उधर संभल की धरती से आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इतिहास के जख्मों और न्याय की लंबी प्रतीक्षा दोनों को एक साथ सामने लाती है। 1978 की सांप्रदायिक हिंसा में सब कुछ खो चुके राम शरण दास रस्तोगी के परिवार को आखिरकार 48 साल बाद पुनर्वास का तोहफा मिला है। प्रशासन की ओर से 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा आवंटित किया गया और इस मौके पर भूमि पूजन भी वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराया गया। वक्त का पहिया घूमता है, लेकिन जख्मों को भरने में कभी कभी आधी सदी बीत जाती है। संभल से न्याय की एक ऐसी भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। साल 1978 में संभल हिंसा एक ऐसा दंगा जिसने कई परिवारों को उजाड़ दिया। उसी दंगे से प्रभावित एक परिवार को करीब 48 साल बाद पुनर्वास की सौगात मिली है। संभल में पुनर्वास की प्रशासनिक प्रक्रिया अब पूरी तरह हकीकत बन चुकी है। राम शरण दास रस्तोगी के परिवार को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा नियमानुसार आवंटित किया गया। पट्टा वितरण से पहले बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन कराया गया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री JPS राठौर खुद शामिल हुए। इस धरती को अपवित्र करने का काम हुआ था। कितने जुल्म यहाँ पर लोगों के ऊपर ढाए गए थे। वो लोग घर छोड़कर चले गए थे। उनको घरों में फिर से आशियाँ बनाने के लिए हम 100 वर्ग मीटर का उनको पट्टा करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्णय किया है और ऐसे लोगों को पुनर्घर वापसी कर रहे हैं और वो यहाँ पर आए और सुकून की नींद सोएं। करीब आधा दशक यानी 48 साल के लंबे और थका देने वाले इंतजार के बाद रस्तोगी परिवार को मिली ये राहत महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये कानून और न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास की बहाली है। उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष झेला। मुकदमे में बाद लड़ाई में कार्रवाई तक में वो स्वर्गवास हो गया उनका। उसके बाद में मुझे यहाँ माननीय योगी जी ने स्थापित किया। माननीय योगी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और 184 जो हिंदू मारे गए थे उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि अगर जो परिवार पलायन कर गया है और उसके बाद कोई उस समय का कोई साक्ष्य है कि वो उस परिवार से ताल्लुक रखता है या उस परिवार का सदस्य है, तो वो संभल आए और अपनी जांच कराए, उसे भी यहाँ भूमि आवंटन करी जाएगी। तो उन्होंने हमारा बहुत हमारी मदद करी है। हम उनके लिए हम हमेशा के लिए शुक्रगुजार हैं। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान कानून व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खुद SP मुस्तैद दिखे, जबकि जिलाधिकारी ने पूरी आवंटन प्रक्रिया की निगरानी की। आइए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं। साल 1978 में संभल में भयानक सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी। दंगों की शुरुआत MGM कॉलेज विवाद के बाद हुई थी। बाजार बंद कराने को लेकर हिंसा बढ़ने का दावा। दंगों में कई दुकानों और घरों में आगजनी हुई। लंबे समय तक शहर में कर्फ्यू लगा रहा। तत्कालीन रिपोर्टों में 24 मौतों का जिक्र, बाद में 184 लोगों की मौत का भी दावा। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। कई हिंदू परिवारों ने संभल छोड़ दिया था। दंगों के बाद इलाके की जनसंख्या संरचना बदल गई। कई परिवार दशकों तक वापस नहीं लौट सके। दंगों के दौरान संपत्तियां और जमीनें छोड़नी पड़ी। 160 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। करीब 1200 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक बड़ा मामला CBCID को सौंपा गया था। सबूतों की कमी के चलते कई आरोपी बरी हो गए। दंगों के बाद कई मंदिर और इलाके लंबे समय तक बंद पड़े रहे। हाल के साल में पुराने मामलों और जमीनों की फिर से जांच शुरू हुई। इस दंगे में दर्जनों घर स्वाहा हो गए और सैकड़ों लोग प्रभावित हुए। उन्हीं में से एक था राम शरण दास रस्तोगी का परिवार, जिसका सब कुछ इस दंगे की भेंट चढ़ गया। तब से लेकर आज तक ये परिवार सिर्फ और सिर्फ न्याय की आस में भटक रहा था। 48 सालों का ये सफर आसान नहीं था। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन पुनर्वास की मांग सरकारी फाइलों में दबी रही। आखिरकार योगी सरकार ने इस दर्द को समझा और प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया को जमीन पर उतारा। तो देर से ही सही, लेकिन 48 साल बाद न्याय की इस जीत ने साबित कर दिया कि वक्त कितना भी बदल जाए, व्यवस्था के दरवाजे पर आस कभी नहीं टूटती। उम्मीद है कि प्रशासन की यह मुस्तैदी आगे भी जारी रहेगी, ताकि फाइल के पन्नों में दबे हर पीड़ित को उसकी खोई हुई जमीन और सम्मान वापस मिल सके। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।